अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। इमरान प्रतापगढ़ी की असलियत, नेता लपेटे में। और क्या आज होने वाला है, और इमरान प्रतापगढ़ी को आप एक नए रूप में देखेंगे यहाँ पर। और इनके साथ जो प्यार मोहब्बत और मिजाह के अंदर सवालात हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और अशार की सूरत में, जो कि एक महज़ब अशार हैं। हम इस प्रोग्राम को ना लाते, लेकिन हमारी ऑडियंस ने खूब सुना है और खूब इनको वो सराहा है, इसलिए हम लेके आए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आइए वीडियो को देखते हैं और साथ साथ फिर कमेंट मैं भी करता रहूंगा। स्वागत है आपका लपेटे में नेताजी में। जी हाँ, शो फिर शुरू हो चुका है। ये कोई रिकॉर्डेड पुराना एपिसोड नहीं देख रहे हैं आप, क्योंकि आप देखेंगे आज तो तालिबान की भी बात होनी है और नेताओं की तो बात होनी है, यानी बिल्कुल ताज़ा है। और आज हमारे साथ यहाँ जो नेता जुड़ रहे हैं, वो जो मंच पर कवि हैं तो उन्हीं की बिरादरी के, लेकिन आ गए हैं इस तरफ। लपेटे जाएंगे आज कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी। आइए इमरान साहब। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी कहा जाता है तो कैसा लगता है? नया सा लगता है, अच्छा लगता है। पुराने हो गए अब तो? नहीं, ज्यादा नहीं, अभी तो बिल्कुल नए नए से हैं। अच्छा। मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ। मैं और इमरान हाँ। दोनों साथ साथ आए थे। आज तो इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ सामने लीडर बन के बैठे हुए हैं, लेकिन ये मेरा तो बच्चा ही है, छोटा भाई है। ये ग्रास रूट का आदमी है दादा, ये ऊपर से नहीं टपका है, सच्चाई ये है। आशीर्वाद। अच्छा इमरान, जो तुमने कही थी वो मैंने सब बोल दिया। बस इनका नाम फौजदार है, हमारे बीच में फौजदारी जैसा कुछ नहीं। चलो शुरू करें सर। आज आप ही के ऊपर है। करते हैं तो हम, चूंकि एक ऊंचे कद का आदमी आया हुआ है, तो ऊंचे कद से ही शुरू करते हैं। और अपनी फ्रीक्वेंसी मिला लो। धन्यवाद। आप इमरान प्रतापगढ़ी हैं और ये प्रताप जी का गढ़ है। बहुत अच्छे। ये हमारे प्रताप जी का गढ़ है। ये स्वागत गीत के साथ में एक वैधानिक चेतावनी हम यहाँ किस तरीके से लपेटते हैं उसका एक दृश्य है। ये सुनिएगा कि आज लपट जाओ तो खुद ही सुलझ लियो। आज लपट जाओ तो खुद ही सुलझ लियो। खुद न सुलझ पाइयो तो, खुद न सुलझ पाइयो तो जम के लपट जाइयो, जम के लपट जाइयो। आज लपट जाओ तो खुद ही सुलझ लियो। अब यहाँ क्या है? शब्द बाण लेके चौहान बैठे, दो बांस पर हैं इमरान बैठे। तुरुरु तुरुरु, भोले से बोले गुरु, करो प्रोग्राम शुरू। आ गई है वो घड़ी, कड़ी से जुड़े कड़ी, आए प्रतापगढ़ी रे। करेंगे आगाज यही यही है अंजाम। आहा ओहो, आहा ओहो। क्रोध अगर आए तो क्रोध गटक जाइयो, क्रोध अगर आए तो क्रोध गटक जाइयो। और जो न गटक पाइयो तो, जो न गटक पाइयो तो इनसे निपट लियो, इनसे निपट लियो। आज लपट जाओ तो खुद ही सुलझ लियो। हम लोगों ने अब बहुत बड़े बड़े नेताओं को देखा है, और भविष्य का एक बड़ा नेता और वर्तमान का भी बड़ा नेता हमारे सामने बैठा है कि बातों के कई पहलवान देखे, खादी के बड़े बड़े थान देखे। आए मेहमान कई, सियासतदान कई और सुल्तान कई रे। कोई ना दल ही बचा, आज ना कल ही बचा, खाली दंगल ही बचा रे। होता है जो हुआ वही लौट कर न आए। आहा ओहो, आहा ओहो। आप अगर जाइयो तो लौट कर भी आइयो, आप अगर जाइयो तो लौट कर भी आइयो। लौट कर न आइयो तो
लौट कर न आइयो तो ठीक नहीं भइयो, ठीक नहीं भइयो, आज लपट जाओ तो खुद ही सुलझ जाइयो। और ये तो आपका स्वागत हो गया, अब मैं धीरे से आ रहा हूँ ट्रैक पे गाड़ी, ठीक है सुनिएगा। कि सप्पा बसप्पा की याद लेके, सप्पा बसप्पा की याद लेके, यश भारती का प्रसाद लेके, गा रहे सारा गामा, गा रहे सारा गामा, गा रहे सारा गामा, चलेगा नहीं ड्रामा, लिखो अब राहुल नामा रे। ऐसा समा बांधो सुन के मजा ही आ जाए, आहा ओहो आहा ओहो। गजल न जम गईयो तो नई ही सुनइयो, गजल न जम गईयो तो नई ही सुनइयो, नई ना सुनइयो तो, नई ना सुनइयो तो फॉरवर्ड कर दइयो। तो स्वागत है इमरान भाई आपका। बहुत बढ़िया सुदीप भाई, बहुत बढ़िया। चौहान, दो बांस पे इमरान, मैंने पहली बार गाता हुआ इतना सुरीला चंद बरदाई देखा है, तो मैं इनका भी स्वागत करता हूँ, इनके नए रूप का भी। तो सारे पुराने साथी हैं, बड़े हैं हमारे सब, इन लोगों ने मुझे उंगलियाँ पकड़ के दादा ने चलना सिखाया है, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। और वो फैज़ाबाद के एक शायर का शेर है कि मैं जो भी मिलता है उसी को पूजने लगता हूँ मैं, क्या करूँ मजबूरियाँ हैं गांव से आया हूँ मैं तेरे साहिल पे आया हूँ कि देखूँ तेरा ज़र्फ़, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूँ मैं। तो इन बड़ों के दरबार में आकर के आज मैं यहाँ नेता बन के नहीं बैठा हूँ, ये सब शब्दों के साधक हैं, मैं भी इन्हीं की जमात का एक इंसान हूँ, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है आज इनके सारे शब्द बाण मुझे स्वीकार हैं। लेकिन अब आप जिस जमात में हैं वो भी आपको ऐसी मिली कि जो भी मिल गया उसको पूजना शुरू कर दिया? भारतीय संस्कृति, भारत की जो तहजीब है वो ऐसी है कि सम्मान करिए, सद्भाव दिखाइए, प्रेम करिए। तो कांग्रेस क्यों चले गए फिर आप? अच्छा, आप खुद भी ऐसे सवाल कर। देश के साथ खड़ा होना था इसलिए कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया। कांग्रेस ने देश कांग्रेस के साथ खड़ा दिख नहीं रहा। खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। देश हमेशा से कांग्रेस के साथ खड़ा है। देश को कहां से निकाल करके कांग्रेस पिछले 70 सालों में ले आई, और आज लोग सवाल वो कहते हैं आप कहां से उठा के कहां ले गए, आप कह रहे हैं कहां से निकाल के ले आए। वो हम प्रतापगढ़ से हैं, उधर अवधी बोली जाती है, तो वहाँ एक बड़े कवि हुए अवधी के, आद्या प्रसाद उन्मत्त जी, तो उन्होंने एक कविता लिखी, अवधी में गज़ल लिखी। अवधी में गज़ल बहुत कम सुनने को मिलती है, तो उन्होंने एक शेर कहा कि कुछ न बोली पोल खोली डोली जाई का करी, कुछ न बोली पोल खोली डोली जाई का करी, इनके जफड़ी माँ कसत इज्जत बचाई का करी, और बूंद भय जाने ना अपनी जात के औकात जे, ओए समंदर के लहर के गीत गाई का करी। और ये शेर जो कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया कि पूत जो पूछे बमक के बाप से तू का कहा, बेटा बाप से पूछे कि तुमने क्या किया, पूत जो पूछे बमक के बाप से तू का कहा, तो वो बेचारा हाथ मल के रह न जाई का करी। तो क्या करे कांग्रेस, क्या जवाब दे। देश कहाँ मिला था 1947 में कांग्रेस को, जो परिस्थितियां थी देश में, जो कुछ सृजित हुआ वो कांग्रेस ने किया। और आज लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, तो कभी कभी मैं सोचता हूं जब नए लड़के ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, तो शायद वो कांग्रेस को ही बुरा भला नहीं कह रहे हैं, अपनी पुरानी पीढ़ी, अपने दादा को, अपने पिता को भी, उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया। कांग्रेस 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 के संग खड़ा है, कांग्रेस के संग खड़ा, पहले कांग्रेस को तो खड़ी कर लो, देश तो जब खड़ा होगा। तो मुझे कांग्रेस ही मिल गया सर। तो मैंने कहा यार इतने दिन हो गए, बोले क्या है 7 साल में देश बर्बाद कर दिया। तो मैं कि अब क्या है, बोले हम आए तो हमें ला के देखो, जैसे प्रताप गढ़ी जी कह रहे हैं कि हम ला के देखो, हमने किया तो मैं तुम क्या करोगे। अब सुने सर, हाँ, क्या करेंगे कांग्रेस कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गांव गांव होंगी, विकास करेगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गांव गांव होंगी, बच्चा एडमिशन लेते ही डीएम बन जाएगा। हाँ, और एक एक बंदे पे 3-3 नौकरी होंगी, तनख्वाह और पेंशन दोनों साथ साथ पाए। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। कि किसान हेलीकॉप्टर से खेत में बोएगा बीज,
हाँ ये विकास, हाँ किसान भी आ गया। कांग्रेस अब करेगी विकास। किसान हेलीकॉप्टर से खेत में बोएगा बीज, नरेगा का पेमेंट डॉलर में दिया जाएगा। वाह, नरेगा का पेमेंट डॉलर में दिया जाएगा और इंदिरा आवास में ड्यूप्लेक्स मिलेंगे। इंदिरा आवास में ड्यूप्लेक्स मिलेंगे और उज्ज्वला में पेट्रोल पंप दिया जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छे, पाजी ग्रेट, बहुत अच्छे। तो अभी और विकास सुनो कि ये कह रहे हैं कि साहब रेल बेच दी। बोले हम क्या करेंगे? कांग्रेस ही कह रहा है कि कांग्रेस आते ही रेल का ऐसा जाल बिछाएगी और बुलेट ट्रेन यात्री को लेने उसके घर घर जा। अच्छा है। ये विकास होगा। बस आपने इसमें कांग्रेस जोड़ दिया है, बाकी सब कुछ इसी दौर की बात है, इसी दौर के भाषण है। मैं थोड़ा स्वागत को बड़ा कर देता हूँ। स्वागत है। वो स्वागत आपके अंतस्थल तक जाएगा, जी। हृदय तक जाएगा। सुनिएगा, आप अपनी एक तरन्नुम में बहुत गाते हैं मुशायरों में, तो वही तरन्नुम मैंने उठाकर आपको ही सौंप रहा हूँ। स्वागत। स्वागत है, अभिवादन भी है। ये करेगा जरूर ऐसा, थोड़ा टोक रहा हूँ क्योंकि ये भाजपा ही है। जैसे कांग्रेस की चीज भाजपा उठा ली, ऐसे तुम्हारा तरन्नुम उठा लिया। स्वागत है, अभिवादन भी है, करते हैं सम्मान मियाँ, करते हैं सम्मान मियाँ। पहले तो शायर थे, अब हो तुम खादी के थान मियाँ, तुम खादी के थान मियाँ। लाए होगे साथ में कसकर तुम भी तीर कमान मियाँ, आज बराबर की टक्कर है ये भी रखना ध्यान मियाँ। इंतजार था आज लपेटे में आए इमरान मियाँ, आए हैं इमरान मियाँ। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो गया, कैसे हो गया, मैं खुद तो उत्तर ढूंढ नहीं पाया, आप ही सोचना। ग्लैमर शोहरत के चक्कर में क्या चेहरा दिखला बैठे, और यश भारती दिया अखिलेश ने राहुल के संग जा बैठे। ये समझ में नहीं आया मुझे। यश भारती दिया अखिलेश ने राहुल के संग जा बैठे। अब आ गए हो यहां पर तो बंजर पड़ी जमीनों पर तुम खेती क्या कर पाओगे, और वो अब तक कुछ कर ना पाए, तुम क्या क्या कर पाओगे। वो अब तक कुछ कर ना पाए, तुम क्या क्या कर पाओगे। और 10 जनपथ पर शेर सुनाकर होगा ना कल्याण मियाँ। इंतजार था आज लपेटे में आए इमरान मियाँ। अब आ ही गए हो तो इनके साथ भी कुछ क्या हुआ यात्रा। कांग्रेस की रेस में खुद को भी आबाद न कर पाया, और मुरादाबाद तुम्हारी जिंदाबाद न कर पाया। राहुल का ही भला करो अब, राहुल का ही भला करो अब, झंडा उनका तनवा दो, और पीएम ना बन पाए उनको शायर ही अब बनवा दो, शायर ही अब बनवा दो। फिर मुशायरों में वो भी गाएंगे खाकर पान मियाँ। इंतजार था आज लपेटे में आए और आखिरी सुने, कुछ सवाल छोड़ के जा रहा हूं आपके पास। पहले गुल से लगते थे अब काहे को तुम खार हुए। एक परिवर्तन जो देखा मैंने कि वो इलाहाबाद का लड़का जो कहता था कि गंगा में वजू करके मैं रोजा तोड़ता हूं, अचानक उसकी भाषा तल्ख कैसे हो गई कि पहले गुल से लगते थे तुम अब काहे को खार हुए, और क्यों गजलों में आज आपकी हीरो वो मुख्तार हुए, और क्यों केवल मजहब का मुद्दा इन आंखों में पलता है, और तालिबान दहशतगर्दों पर मौन तुम्हारा खलता है। आओ मजहब से ऊपर हम रखे हिंदुस्तान। बढ़िया बात, बढ़िया बात, बढ़िया बात, बढ़िया बात,
बड़े दिनों के बाद लपेटे में आए इमरान मियाँ। स्वागत भी है, सवाल भी। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव चौहान भाई। मैं इलाहाबाद में पला बढ़ा, संगम के किनारे बैठ के कविताएं लिखी। वो दौर वो था जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य की पढ़ाई कर रहा था और कविताएं लिख रहा था कि मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह, अपने होठों से मुझको लगा लो अगर बज उठूंगा मैं फिर बांसुरी की तरह। जब मैं ये कविताएं लिख रहा था वही दौर वो भी था जब मुझसे दूर गोंडा में खड़ा होकर कोई अदम गोंडवी कह रहा था कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे रखकर हाथ कहिए देश के आज़ाद है। कोठियों से मुल्क की संपन्नता मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। उसी वक्त में शायद कोई शायर जो है वो जो अयोध्या में खड़ा होकर के जमुना प्रसाद उपाध्याय बन के बोल रहा था कि ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। ये भी चल रहा था। ऐसे ही वक्त में सरहद के उस पार बहुत दूर कोई कवि कोई शायर तानाशाहों से लड़ता हुआ पूरी नज्म सुना रहा था। तरन्नुम इन्होंने सुनाया, मैं भी किसी का तरन्नुम सुना दूं। इजाजत तो आज है ही सारा, आज तो हम सब के एक हश्र। तो तरन्नुम सुनते हैं प्रतापगढ़ी साहब का, लेकिन यहाँ कुछ अहम बातें मैं बयान करूंगा। देखें, ये इस्लामिक जो है वो बातें नहीं है, लेकिन इस्लामिक हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मुख्तलिफ मज़हब के लोग बैठे हैं, हिंदू भी बैठा है, सिख भी बैठा है और मुसलमान भी बैठे हैं, औरों का मुझे पता नहीं है। शेर व शायरी में वोकेबलरी का कमाल होता है और सारे शायर वोकेबलरी को जितना सेव रखते हैं और फिर जाके उसको आपस के जो भी उन्होंने एक बंद या मिसरा पढ़ना होता है उसके आखिरी अल्फाज को बराबर बिठाना होता है। तो इसको हम कहते हैं काफिया, और इसको बहुत सारी ज़बानों में बहुत सारे अल्फाज दिए जाते हैं। तो इस चीज़ का कमाल होता है, और जिसके पास वोकेबलरी सेव हो जाएगी वो उस ज़बान का शायर बन सकता है, अदीब बन सकता है। किसान हेलीकॉप्टर से बोएगा बीज और तनख्वाह डॉलर में होगी और पंप मिलेंगे फला फला, इस तरह के मज़ाहिया बातें इन्होंने जो आपस में की हैं ये बड़े कमाल की हैं। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने एक वो दिया है, एक हिंट दिया है या एक मैसेज दिया है, वो ये कि प्रतापगढ़ी साहब गांव के आदमी और बाकी मेरे ख्याल से शहर के लोग हैं। तो ये एक चीज़ बड़ी मुझे खटक रही थी कि मैं इसको बयान करूं कि देहात के लोग शहर में आके क्या क्या कमालात कर सकते हैं, या फिर शहरी लोग देहात के मुकाबले में कंपेयर करें तो कैसे लोग हैं। ये दोनों मेहनती लोगों की बात हो रही है। निकट्ठे लोग तो गांव में भी निकट्ठे हैं, बेकार हैं, और शहर में भी वो बेकार हैं, बीमारियों में मुब्तला होके मर जाते हैं, खप जाते हैं और उनको दफन कर दिया जाता है या जला दिया जाता है। हाँ, यहाँ पर आते हैं क्रिएटिविटी की तरफ के शहरी और देहाती को। प्रतापगढ़ी साहब देहात के हैं। शहरी लोग ज़्यादातर तकनीकी, डिजिटल और जदीद टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर बाकी चीज़ों में माहिर होते हैं, जो कि देहाती लोग नहीं होते हैं। देहाती लोग कुदरती महारतों में, जो कुदरती एक इंसान के अंदर आप कहें कि बाय डिफ़ॉल्ट, इसको आप ज़्यादा समझ लेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जितनी चीज़ें होती हैं उनके अंदर वो नहीं निकलती। तो उसमें ये होती है ज़राअत, दस्तकारी, देसी टोटके, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है वो होती। दूसरी बात, शहरी लोग जदीद सहूलियात और ट्रेंड्स के बायस नई तरह से ज़िंदगी की क्रिएटिविटी में महारत रखते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएटर्स, फैशन डिज़ाइनर और स्टार ऑफ बिजनेस फलां। लेकिन जो देहाती लोग होते हैं महदूद वसाइल में ज़्यादा तख्लीकी होते हैं, मसलन रिवायती मौसीकी, देसी इलाज और कदीम फ़नून में महारत। ये एक फ़र्क होता है। दूसरा, अगर हम देखें आपस के अंदर जो इंसान रहते हैं, मिसाल के तौर पर जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इंडिया के अंदर हर जगह पे हर किस्म के लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो इस्लाम क्या कहता है कि आप इस तरह प्यार मोहब्बत से रहें जैसे ये बैठे हुए हैं, या इस्लाम भेदभाव को जो है वो चढ़ावा देता है? नहीं। आगे आते हैं, यहाँ सूरह मैदा की आयत नंबर 8 में फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ इंसाफ के साथ गवाही देने वाले, और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर ना उकसाए कि तुम इंसाफ ना करो, यानी इंसाफ करो, यही तकवा के ज़्यादा करीब है। इंसाफ करो, और इंसाफ करो। कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, मैं मुस्लिम हूँ, मैं इन सब की इज्जत करूँगा और ये मेरी इज्जत करेंगे। इज्जत के बदले में इज्जत। अगर आप बेइज्जती करेंगे तो बेइज्जती के बदले में आपको बेइज्जती मिलेगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू से ही बेइज्जती शुरू कर देते हैं, और वो
आपके सामने है कौन है। दूसरा ये है कि कुरान पाक में इसी तरह की आयत हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है, क्या इस तरह प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। देखो, जब आप मजहब की तबलीग करेंगे तो इस तरह के प्यार मोहब्बत ने आपको मौका देना है इनको अपने मजहब को सिखाने में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके कोई धावा नहीं बोल दिया यहूदियों पर मदीना में, या मक्का में मुशरिकीन पर, हिंदुओं पर धावा नहीं बोल दिया। प्यार मोहब्बत से बात की तो वो दुश्मनी पे आए तो वो बात की बातें कि फिर क्या 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 हुआ और बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 3052, खबरदार जो किसी मुआहिदा गैर मुस्लिम शहरी पर जुल्म करे, गैर मुस्लिम शहरी पर जुल्म करे या उसका हक मारे या उस पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डाले। मुलाजमत में आते हैं ना गैर मुस्लिम मुसलमानों के पास, तो उस पर ज्यादा बोझ नहीं डालना, यह है इस्लाम। या उसके किसी चीज को नाहक ले तो क़यामत के दिन मैं उसके खिलाफ अल्लाह के हुजूर मुकदमा पेश करूंगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस मुसलमान के खिलाफ मैं अल्लाह के पास जाऊंगा कि इस मुसलमान ने इस गैर मुस्लिम के ऊपर जुल्म किया था। ये इस्लाम सिखाता है और इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म ही जुल्म हो रहा है। दूसरी बात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी हदीस नंबर 3166, जिसने किसी मुआहिदे गैर मुस्लिम शहरी को नाहक कत्ल किया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा, हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की दूरी से महसूस होने वाली चीज़ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो ये कुछ पैगाम में इस मुशायरे लपेटे में आए नेता के मुशायरे के कंधे पर बंदूक रख के मैं ज़रूर पेश करना चाह रहा था। आइए आगे देखते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब क्या कह रहे हैं। है घर घर में दम घुटता है गुंबदे बेदर में, एक शख्स के हाथों मोदत से रुसवा है वतन दुनिया भर में, रुसवा है वतन दुनिया भर में। इब्लीस नुमा इंसानों की है दोस्त सना क्या लिखना, क्या लिखना। जुल्मत को जिया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना, क्या लिखना। उन लम्हों में मुझे लगा कि महबूबा के जुल्फ आंचल से अलग हटके रोती हुई माओं के आंचलों पर शेर कहे जाएं, उनके आंसुओं का दर्द गाया जाए। ये परिवर्तन शायद इसलिए हुआ। और फिर एक दिन राहुल जी से मिला तो उन्होंने कहा, जिन नज़मों को मुद्दा बना के गाते हो तुम, जिन मुद्दों को नज़म बना के गाते हो, उनके हल तलाशो और उनके हल सियासी गलियारों से निकलेंगे। चला आया। इमरान जी, एक बात हमारी मानोगे? आदेश। भैया, कांग्रेस का सत्यानाश हो गया है, राहुल जी को शायर मत बनवा देना, हमारा ठिकाना नहीं। मैं तो एकदम घनघोर यूपी से आता हूँ इमरान भैया। घनघोर यूपी हूँ कि बहुत छोटा सा शहर है हमारा औरैया। आप तो आए भी हो वहाँ। आप तो चंबल के पड़ोस में। बिल्कुल चंबल के पड़ोसी। तो उसी भाषा में अभी इधर तो स्वागत हो गया, मैं आगाह कर देता हूँ। 2022 में यूपी चुनाव आ रहा है, आपको वहाँ जाना भी होगा। एक क्षण सुनिएगा। यूपी चुनावों में सोच के जाना जी, यूपी चुनावों में सोच के जाना जी, गांवों बगावों अखाड़े मिलेंगे, गांवों बगावों अखाड़े के साथ ही गांवों के पास में बाड़े मिलेंगे। बाड़े मिले फिर ठीक भी है, यहाँ चूके तो 4 लपाड़े मिलेंगे। छोड़ो लपाड़े, ये चिंता करो, हर मोड़ पे योगी जी ठाड़े मिलेंगे। छोड़ो लपाड़े, ये चिंता करो, हर मोड़ पे योगी जी ठाड़े मिलेंगे। और यहाँ से प्रश्नों का सिलसिला भी शुरू होता है। उत्तर प्रदेश से चलते हैं गौरव भाई, पंजाब, जो हमारे गुरुदेव का अपना राज्य है, वहां के भी सवाल उठा लेते हैं। हाल यही जो रहा पंजाब में, पक्का है बेमन सिद्धू जी होंगे। वैसे अभी भी बेमन है, लेकिन अगर यही हालात रहे तो और ज्यादा बेमन होंगे। हाल यही जो रहा पंजाब में, पक्का है बेमन सिद्धू जी होंगे। आग जलेगी दिलों में वहां, उस आग का ईंधन सिद्धू जी होंगे। सैकड़ा ठोकेंगे सीएम साहब,
कि आउट नो रन सिद्धू जी होंगे, सिद्धू के कैप्टन होंगे कि टीम के कैप्टन सिद्धू जी होंगे। ये प्रश्न एक उठता है, पंजाब में क्या होने वाला, ये जवाब दीजिए आप। बढ़िया। देखिए, ये उत्तर प्रदेश में है, पंजाब की चिंता है इनको। इनके पड़ोस में उत्तराखंड है, 3 मुख्यमंत्री बदले जा चुके, उसकी चिंता नहीं। कभी जो है बड़ी दूर की सोचता है, चिंता है सर, इसमें क्या बात है? कभी बड़ी दूर की सोचता है। अब कैप्टन हो सकता है कि कैप्टन का अधिकार है, उसकी टीम में जो भी खिलाड़ी हैं उसमें से किसी को भी वो कैप्टन बना दे। एक टीम में 2 कैप्टन हो, यही तो प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि 11 के 11 कैप्टन होने चाहिए। कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं, जब शर्त यह है कि एक लाइन में जवाब देना आपको, या पास कर दीजिए। सवाल एक ही लाइन का है। हाँ, तस्वीर यहां दिखेगी, बस आप बताइए बेहतर कौन है, इन 2 में बेहतर कौन है? दरअसल इन दिनों दोनों जो काम कर रहे हैं वो तहजीब के लिए, कल्चर के लिए दोनों गलत है। बहुत अच्छे इमरान भाई, बहुत अच्छे, सलीके का जवाब। चलिए, इन 2 में बेहतर कौन है? बहुत अच्छे। मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, ये ज्यादा बौद्धिक हैं, ज्ञानी हैं। प्रशासक फिलहाल अभी तक भूपेश जी अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए फिर अगला सवाल, यहाँ पे क्या है, ज्ञानी हैं, प्रशासक हैं? ये वर्तमान है। हाँ, ये वर्तमान है और सचिन जी भविष्य हैं। वो भविष्य कब आएगा वही पूछे जा रहे हैं। 2 साल से ज्यादा गुजर गए। यहाँ 2.5 साल का यहाँ थोड़ी था आधा कुछ। समय गुजर गया है, आधा समय, जवाब नहीं आ रहा है इमरान भैया, आधा समय बचा है। उसके बाद भविष्य सचिन जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा है। करेगा। अगले मुख्यमंत्री सचिन पायलट होंगे आप कह रहे हैं, वो कांग्रेस से ही होंगे अगले मुख्यमंत्री वो? चलिए अगला सवाल। तस्वीर है, यही है सवाल। देखिए इस सवाल पे पूरी कविता सुना दी अंजाम ने। तो इसमें आप सवाल क्या है आपका, बेहतर कौन, बेहतर कौन? दृष्टिकोण क्या है आपका, देश के लिए, दृष्टिकोण क्या है? देश के लिए बेहतर। देश के लिए तो दोनों बेहतर हैं। आज ये पंजाब को बहुत शानदार तरीके से कैप्टन साहब ने चलाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भविष्य में सिद्धू जी को कमान मिलेगी तो ये भी बहुत अच्छा चलाएंगे। अगला सवाल, अगली तस्वीरें। ये लो। बहुत अच्छा। मतलब आप क्या सोच के पूछ रहे हैं? नहीं, आपको कोई घाटा नहीं। हम तो पूछ के सोच रहे हैं। देखिए जाहिर सी बात है, प्रियंका जी हमारी नेता हैं और हमारे लिए हमने जितना उनको समझा है वो बहुत अच्छी नेता हैं और भविष्य में इस देश को बहुत आगे तक ले जाने की संभावनाओं से भरी हुई हैं। अखिलेश जी भी अच्छे इंसान हैं और मेरा उनसे जितना वास्ता रहा है, उन्होंने उत्तर प्रदेश को बढ़िया चलाया था, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए ये तो मुश्किल हो गया आपके लिए, क्योंकि अपनी पार्टी का ही सवाल था। अपनी पार्टी को छोड़िए, दूसरी पार्टी की तस्वीरें देखते हैं। बहुत अच्छे। ये बड़ा अच्छा सवाल, छा गए, सवाल ही छा गए। ये बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे इसमें से मोदी जी थोड़े से लोकतंत्र के लिए बेहतर लगते हैं। मैं इसी फोटो से शुरू करता हूँ। स्वागत है। सुनिएगा कि जितने भी यहाँ बेरादर हैं, करते निरादर हैं बिला बजा। ट्विटर पर या फेसबुक पर हो, नेता या शायर हो, वो हर जगह भरते रहते हैं आहें, करते रहते सुबह से शाम आहा आहा आहा। चाय वाला चाय वाला चाय वाला चाय वाला करते रहते हैं सभी। गाय वाला यूपी का गाय वाला फिर ना आ जाए कहीं के यूपी में बाबा जी हर फाइल निपटाए। हर फाइल निपट रही है कि यूपी में बाबा जी हर फाइल निपटाए। चिढ़ते हैं ये जैसे वो इजराइल से आए। यूपी में बाबा जी हर फाइल निपटाए। चिढ़ते हैं ये जैसे वो इजराइल से आए। गंगो जमन तहजीब का देखा ये अद्भुत नजारा। दृश्य देखना, गंगो जमन तहजीब का देखा ये अद्भुत नजारा। जहां माफिया चलता था कल चला रहे हैं वहां पे गौशाला। चाय वाला चाय वाला चाय वाला चाय वाला करते रहते हो सभी। गाय वाला यूपी का गाय वाला
फिर ना आ जाए कहीं। और सुनिएगा, कांग्रेस यूपी में खेले केवल तो तमन्ना, बाबा जी का क्या कर लेगी बोलो टप्पू सेना। टप्पू सेना। ये भाजपा वाले बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा। क्या कहूँ, बाबा जी का क्या कर लेगी बोलो टप्पू सेना। साइकिल पे थे बैठे कभी, अब तक पड़ी है खटारा। हाथी बेदम पड़ा हुआ है, उसका कर डाला झींगा लाला। झींगा लाला चाय वाला चाय वाला चाय वाला चाय वाला करते रहते हो सभी। गाय वाला यूपी का गाय वाला, फिर ना आ जाए कहीं। आखिरी सुनिएगा कि आप शायरी चेप चेप कर आप शायरी चेप चेप कर मुस्लिम वोट उगाना। कांग्रेस की डूब रही है नैया पार लगाना। आप शायरी चैंप चैंप कर मुस्लिम वोट उगाना। कांग्रेस की डूब रही है नैया पार लगाना। आंदोलनों का अगवाकरण, तुष्टीकरण का पियाला। वैसे भी क्या बचा हुआ है, क्या निकलेगा बोलो दीवाला। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा, बहुत ये कविता इन्होंने जहाँ ला के ख़त्म करी, दीवाला, वो देश के संदर्भ में कह रहे थे और बहुत कांग्रेस का क्या होने वाला है, यूपी में क्या होगा? मनोरंजनात्मक कविता है। और उन्होंने गौशाला का जिक्र किया। कहीं और गौशाला बनी हो ना बनी, पिछले 4-5 दिन से सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ा तैर रहा है गौशालाओं की स्थिति की। सड़कें गौशाला ज़रूर बन गई हैं। सड़कों पर जिस तरह से गायें दिख रही हैं लाखों की तादाद में। अभी आप बुंदेलखंड की तरफ निकल जाइए तो मुझे नहीं लगता कि आप बिना किसी दुर्घटना के गंतव्य स्थल तक पहुंच पाएंगे। अभी जो इमरान साहब ने कहा कि भी हमने 60 साल ये किया, और वास्तव में अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो ये बेच कहाँ से रहे? देखो सीधी सी बात है, बहुत अच्छी बात कि नेहरू और कांग्रेस ने जो कुछ बनाया यहाँ, उसे बेच देश से यूं प्रतिशोध लीजिए। उसे बेच देश से यूं प्रतिशोध लीजिए, और ढूंढ ढूंढ बेच डालो, सुई भी न छोड़ो यहाँ। ढूंढ ढूंढ बेच डालो, सुई भी न छोड़ो मित्र। डूब जाए देश पर आप ना पसीजिए। हाँ, वाह, ये वाजपेयी से कह रहे हैं आप। हाँ, मैं तेरे से कह रहा हूँ। पूरे देश में बदनाम कर। आप ना पसीजिए कि देश की तिजारत में पुण्य भी कमा लो एक। अब सुन, देश की तिजारत में, वाह अच्छा शब्द चुना दादा। देश की तिजारत में पुण्य भी कमा लो एक। अपनी इस सेल का यूं विस्तार कीजिए। सेल लगा रखी है ना कि देश की। अब ताड़ी आप तो नहीं बजाएंगे पर इमरान जरूर बजाएंगे कि अपनी इस सेल का विस्तार कीजिए। और नेहरू ने बनाया पाक, इंदिरा ने बांग्लादेश, लगे हाथ आप इनको भी बेच दीजिए। बहुत बढ़िया, बढ़िया प्रयोग भाई, बहुत बढ़िया दादा। आगे बढ़िया प्रयोग। कि कह दो बेचा खोची से, बेचा खोची जो चल रही है, कह दो बेचा खोची से देश की विश्व शक्ति बढ़ जाएगी। और तेरे लिए अगली पंक्ति है, कह दो बेचा खोची से देश की विश्व शक्ति बढ़ जाएगी। और भक्तों की नजरों में ये भी राष्ट्रभक्ति बन जाएगी। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। कैफी की एक बहुत छोटी सी नज्म है, उसके 4-6 मिसरे हैं, मुझे याद आ रहे थे। ये ज़मीं तब भी निगल लेने पे आमादा थी, ये ज़मीं तब भी निगल लेने पे आमादा थी। पाँव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। इन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। कि ये दीवार बुलंद देश की जो कुछ भी बना है, कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। सब कुछ अच्छा करने के बाद जब आज बेचते समय भी ये सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस ने क्या किया, तो फिर तो ये उठता है सवाल कि भाई
अब हम नहीं बताएंगे कांग्रेस ने क्या किया, वरना वो भी आप बेच दोगे। अब एक अच्छी सी और बहुत बढ़िया फ्लेवर की पैरोडी में पेश कर रहा हूँ, स्वागत आनंद लेना आप लोग। स्वागत है। हार है बड़ी बड़ी और तुम धुन अच्छी निकाली भाई, वाह। जीत जाने की बात करते हो और नल में है पानी नहीं खाली टंकी और नहाने की बात करते हो। वाह, अच्छा है। बुरे हालात ऐसे हैं कोई कुछ कर नहीं सकता, वाह, हुए गड्ढे हैं इतने की कोई भी भर नहीं सकता। अब आनंद लेना अजय भाई। दर्द है भाई। ताल सुर बिगड़ गए हैं और तुम गीत गाने की बात करते हो और ढोल हैं फटे फटे और तुम सुर लगाने की बात करते हो। वाह। और हुआ क्या आपके साथ सर? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ क्या हो रहा है? चुनाव आने वाले, थोड़ा नजर मिला लो इमरान भाई, इधर देखो। घिसी है एड़ियां तुमने, तुम्हें यूपी न मिल पाई, कमाई कुछ न कर पाए, बहुत घूमे बहन भाई, पोल भी गड़े नहीं और तुम शाम आने की बात करते हो और झोपड़ी तलक नहीं है और तुम आशियाने की बात करते हो। अजीब है ना? है जिनमें तेल ना बाती दिए कैसे जलाओगे, अमेठी जीत ना पाए उन्हें यूपी दिलाओगे। अब आनंद लेना। अमेठी जीत ना पाए उन्हें यूपी दिलाओगे, चार पुर्जे भी नहीं हैं और तुम कारखाने की कविता इमरान ने पूरी कर दी भाई। मिश्रा कहाँ जाके खत्म होगा। चार परवीन शाकिर का एक शेर है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है, मजा तो तब है कि जब हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े है। तो वोटों के पैमाने से अगर आप हार जीत तय करेंगे तो लोकतंत्र नहीं चलेगा। आज हारे हैं, कल जीतेंगे, संघर्ष करेंगे। अब कुछ सवाल लेते हैं, इसमें तो आपको बोलना भी नहीं है, जवाब देना भी नहीं है, सिर्फ ये प्लेकार्ड पड़ा है, इसे उठा दीजिएगा। यस और नो। हाँ, कैमरा की तरफ, ये कैमरा आपको यस लगे, ये इस वाले कैमरा की तरफ। पहला सवाल, तालिबान आतंकवादी संगठन है? बहुत अच्छे। यस। अरे वाह, इमरान भाई कैमरा जिंदाबाद। में दिखाइए। इमरान भाई जिंदाबाद। पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई? ये सवाल कटीला है, वैसे मार्मिक है। नहीं, मुझे लगता है कि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई। जमीयत उलमा हिंद का ये कहना जायज है कि लड़के लड़कियों को एक साथ पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? बहुत वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। बहुत अच्छा। कांग्रेस के अंदर आरएसएस के लोग भी शामिल हैं? आरएसएस के लोग कि आरएसएस? मैं इस पे ये रखूंगा और ये कहूंगा कि अब वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेता डरपोक हैं? और बुलंद करूं इसे, और बुलंद। राहुल जी ने कह दिया तो फिर सही कहा है। इतना डरते हैं आप राहुल जी से? डरता नहीं, इतना समर्थन करता हूं। चलिए, कांग्रेस सरकारी संस्थाओं के निजीकरण के खिलाफ है? अब हो गई। पहले तो शुरुआत आपने की थी सर। फंसा हुआ सवाल निकल आए। अब देखिए, आपने यस और नो में करने को कहा था, अब आप उस पर अगर बहस करना चाहें तो मैं बहस भी कर सकता हूं। देश में राहुल गांधी की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से ज्यादा है। देखिए, मैं ये रखूंगा। कौन है? तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं जो मैं ऐड करना चाहूँगा।
पहली बात यह कि प्रतापगढ़ी साहब ने साफ साफ इंसाफ वाले जवाब दिए हैं इस मुशायरे के अंदर। ये मुशायरा भी था, मजाक भी था। दूसरी बात, चाय वाला गाय वाला, ये एक कमाल है मोदी का कि वो चाय वाला स्टेशन पे बच्चा जब चाय बेच रहा था उसको उस वक्त पता नहीं था कि मैं इतने बड़े इंडिया का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, और वो बन के दिखाया। ये एक कमाल है मोदी का। जो कमाल है वो ठीक है, अब आगे कमाल का गलत फायदा उठाया उसने मुसलमानों के साथ, और गाय का नाम लेके, गाय का नारा लेके बहुत सारी जगहों पे उन्होंने गड़बड़ भी की है। इजराइल से आए हैं मोदी, अमरीकी है, ये बात सच है। इजराइल गए और अमेरिका गए, नेतन्याहू से मुलाकात और फौज भेजी जो गजा के लोगों को मारे, कत्ल करे, ये मोदी ने किया है, और इसके सबूत आप जाके सर्च करें, आपको मिल जाएंगे। ये जितने भी अशार थे वो अशार नहीं थे जो कुरान पाक में मना है, ठीक है। ये हकीकत पर मबनी अशार थे, यानी जो कांग्रेस या मोदी जी बीजेपी कर रही है उसको उन्होंने मजाक के तौर पर उछाला है, और मफरूज़े नहीं थे, क्योंकि कुरान पाक में जितना भी शेर व शायरी की ममानियत है वो मफरूज़ों पर मबनी शेर व शायरी की ममानियत है। वरना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला मा खलल्लाह बातिलु, दूसरा मिसरा मुझे याद नहीं है, कि याद रखना अल्लाह के सिवा सारी की सारी चीज़ें बातिल और फ़ानी है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। और लड़के लड़कियों को इकट्ठे पढ़ाने पर जब प्रतापगढ़ी साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा नहीं, वो साफ ज़ाहिर है, आग और पानी पेट्रोल इकट्ठे नहीं हो सकते। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अशबाब शुअबतुम मिनल जुनून, जवानी दीवानी है। और इस वक्त जवानों की दीवानगी को देखते हुए मोदी ने या इससे पहले वालों ने सेक्स एजुकेशन को अलाउ किया। जाओ भाड़ में जाओ, जो कुछ करना है तो तरीके से करो। ये गलत है। गलती क्या है? लड़के लड़कियों को एजुकेशन, बस। अब आते हैं जो बात इंडिया में चल रही है कि तालिबान दहशतगर्द हैं या नहीं। प्रतापगढ़ी साहब ने झूठ बोला है। प्रतापगढ़ी साहब को यहाँ पर कांग्रेस की और इन मुशायरे की और ये लपेटे में नेता जो वो है, क्या कहते हैं, प्रोग्राम है, इसकी लाज रखनी थी और अपने खिलाफ लोगों को खड़ा नहीं करना था। ये उनकी हिकमत अमली थी। बाकी उन्होंने झूठ बोला। क्यों? मौलाना हामिदुल हक दारुल उलूम हक्कानिया के सरबराह मौलाना वहीदुज़्ज़मान खान साहब जो फौत हो चुके हैं, हिंदुस्तान के मारूफ आलिम दीन थे, और उन्होंने अपने बयानात में कहा कि इस्लाम दूसरी अक़वाम से गुफ्त व शुनीद की को तरजीह देता है और गैर मुस्लिमों से तनाज़ुआत बढ़ाने की बजाय पुरअमन जिहाद की हिमायत करता है, लिहाजा तालिबान दहशतगर्द नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बताया पूरी दुनिया में कि तालिबान दहशतगर्द नहीं है। ये मीडिया की हेरा फेरी है और कुछ भी नहीं है। मीडिया किन की कंट्रोल में था जब तालिबान 2001 में अमेरिका जब 2001 में तालिबान के ऊपर हमला करने आया, तो इससे पहले रूस कर रहा था, क्योंकि रूस को चाहिए था गर्म जगह, गर्म पानी, और आगे जाके उनका टारगेट पाकिस्तान था या पाकिस्तान के कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पे उनको बंदरगाह चाहिए, या ईरान के कुछ ऐसे एरियाज़ जिन पे उनको बंदरगाह चाहिए। लेकिन वो तो बराह रास्त रूस ईरान की बंदरगाहों को यूज़ करके अपनी ट्रेड्स कर रहा था। लेकिन अमेरिका क्यों आया? उन्होंने उसामा बिन लादेन का बहाना बनाया। उसामा बिन लादेन का बहाना बनाया और 9/11 के खुद ये सारे सिस्टम करने के बाद, क्योंकि 9/11 को कंडेम करते हैं सारे यूरोपियंस के, ये कोई बाहर के लोग नहीं कर सकते। जो टेक्नोलॉजी आपके इंडिया में इस वक्त एशिया में है चाइना के अलावा, वो टेक्नोलॉजी 50 साल पहले अमेरिका में थी। यार किधर हो आप लोग, किधर हो आप लोग? आज से 30 साल पहले मैं खुद इस एआई को कई जगहों पे मैं देख चुका, फिल्मों के छोटे छोटे ट्रेलर में मैं देख चुका हूँ। उस वक्त हम पढ़ते नहीं थे, उस वक्त हम स्कूल पढ़ते थे। ये एआई की टेक्नोलॉजी को मैं देख चुका हूँ 30 साल पहले फिल्मों के ट्रेलर्स के अंदर, इश्तिहारात के अंदर। आप कहाँ बैठे हो? तो उस इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी में वो तालिबान जिनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, और जो ब्लैक टी पे गुजारा करने वाली कौम, ग्रीन टी पे गुजारा करने वाली कौम, दूध तो दूर दूर तक शायद मिले भी ना बेचारों को, और एग्रीकल्चर तबाह बर्बाद,
खाने के लिए सारा कहाँ से जाता है? पाकिस्तान से जाता है गंदम, पाकिस्तान से सारा गंदम जाता है उनके यहाँ। उनकी एग्रीकल्चर बेकार है ही नहीं। एग्रीकल्चर हाँ ये है कि कुदरती अल्लाह ताला के बारिश बरानी सिस्टम है, बारिशों से उनकी कुछ बागात, कुछ फसलें, ड्राई फ्रूट्स पकते हैं, अखरोट खासकर। मुझे मेरे उस्ताद ने बताया, वो थे अफगानिस्तान के, फिर यहाँ पढ़ाते रहे और फिर उसके बाद वो चले गए यहाँ से छोड़ के। उन्होंने फरमाया कि पूरे का पूरा पहाड़ सरसब्ज है और अखरोट लगा हुआ है। बारिशें आती हैं, उनको पानी मिलता है, और जब वो अखरोट पकता है, पकने के बाद ये सारे गांव वाले चढ़ जाते हैं पहाड़ पे और ऊपर से सारे अखरोट को नीचे उतारते हैं और उसकी सफाई और छांटी करके पूरी दुनिया में सप्लाई करते हैं। उनको कुदरती मिला हुआ है ये सारा सिस्टम। तो इन सारी बातों का मतलब ये है कि तालिबान दहशतगर्द नहीं थे, मीडिया ने किया। यही बात डॉक्टर जाकिर नाइक साहब फरमाते रहे, यही बात डॉक्टर इसरार अहमद साहब कहते रहे, और यही बातें मैं कह रहा हूँ क्योंकि हम आंखों से देख चुके हैं ये प्रोपेगेंडा था। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।